हाय फ्रेंड्स, कितने दिन बाद मिल रहे हैं नहीं। लॉकडाउन ने तो सारा हिसाब किताब ही बिगाड़ दिया। तो आप लोग कैसे थे लॉकडाउन में? अब जब लॉकडाउन ख़त्म हो गया है तो भी हमें मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। तो क्यों ना हम कुछ डिज़ाइनर मास्क बना लें, अपने बच्चों से कहें कुछ अलग अलग से मास्क बना दें। मेरे बेटे ने मेरे लिए बड़ा ही खतरनाक मास्क बनाया है। आप देखना चाहेंगे? ये देखिए। डर तो नहीं लगा? ये जस्ट गत्ते से बना है, गत्ते और कलर से। ठीक है ना? चलिए, अपने बच्चों को कहिए कि कुछ ऐसा ऐसा सा मास्क बना के तैयार कर लें। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं 99 का फेर। आपको पता है 99 का फेर क्या चीज होती है? नहीं पता? मैं बताती हूँ आपको 99 का फेर क्या होता है। जो मेरी आज की स्टोरी है उसका टॉपिक भी है 99 का फेर, नाम भी है 99 का फेर। एक बार केरला जगह है, वहां पे दो दोस्त रहा करते थे। उन दोनों के घर सटे सटे थे। एक था बिजनेसमैन, उसके पास पैसा था, ठीक है। दूसरा जो था वो रोज मजदूरी करने वाला इंसान था, रोज कमाता था, रोज खाता था, ठीक है। पड़ोसी थे, उनके घर की दीवारें सटी हुई थी, तो ओबियसली उनकी वाइफ भी आपस में फ्रेंड्स थी। तो जो रामू था वो बिजनेसमैन था, अमीर आदमी था, लेकिन महाकंजूस था। एक एक पैसा खर्च करने में उसकी जान निकलती थी। वो दोनों 2 टाइम सब्जी भी नहीं बनाते थे, एक टाइम जो बना लिया उसी से दोनों टाइम गुजारा कर लिया। उसके अपोजिट जो रोज काम करने वाला मजदूर था, उनके घर रोज पार्टी होती थी, रोज रिश्तेदार आते थे, दोस्त नाइट स्टे करते थे। वो लोग खूब गाना मस्ती भजन जो कर सकते थे ना, वो सब कुछ करते थे, फुल्ली एंजॉय करते थे। तो अब ओबियसली जो रामू की वाइफ थी उसके दिमाग में ये सवाल आना वाजिब था कि क्या बात है कि हम लोग अमीर हैं फिर भी हमें रोज परेशानी रहती है, हम खुल के खर्चा नहीं कर पाते, और वो लोग रोज कमाते हैं, उसके बाद भी इंजॉय करते हैं और दोस्तों को बुलाते हैं, रोज चिकन खाते हैं, फिश खाते हैं, अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी पकाते हैं। अब वो सीधा ये सवाल लेके कहाँ पहुंची? रामू के पास, अपने हस्बैंड के पास, और उससे बोली, आप मुझे बताओ कि हमारे पास पैसा है और दामू के पास पैसा नहीं है, लेकिन वो लोग क्यों खुश रहते हैं? उसे समझ आ गया कि मेरी वाइफ तो सीधी सादी है, इसको कुछ समझ आना नहीं है, मैं समझा के भी इसे क्या करूँगा। तो उसने कहा कि एक काम करो, तुम रहने दो, अपनी अपनी फ्रेंड से जाके पूछ लो, अपनी फ्रेंड से जाके पूछो। तो उसने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी पूछने, वो क्या सोचेगी मेरे बारे में कि मैं क्या पूछ रही हूँ। तो वो आपस में बाउंड्री पे खड़ी होकर दोनों घंटों बातें करती थी। उसके दिमाग में वो सवाल भी चलते रहता था, लेकिन वो उससे नहीं पूछती थी कहीं वो बुरा ना मान जाए, ठीक है। अब क्या हुआ, जो रामू की पत्नी थी शोभा, वो उससे रोज बातें करती थी। सवाल वही का वही था कि ये कैसे ऐश करते हैं और हम क्यों नहीं कर पाते। अब क्या हुआ, उसने देखना शुरू किया कि जो बगल वाला घर था, दामू का घर था, उसकी वाइफ का नाम था चीरू। चीरू जो है पहले की तरह खुश नहीं रहती थी। उनके घर मेहमान आने बंद हो गए, रिश्तेदार बंद, दोस्त आने बंद, वो रात को जो गाना बजाना करते थे, चिकन खाते थे, फिश खाते थे, ये सब काम बंद हो गए। उसे बड़ा अजीब लगा कि आजकल ये करते क्या है, कुछ मतलब आके कुछ भी नहीं करते हैं, ऐसे चुपचाप रहते हैं गुमसुम। तो उसे लगा कोई परेशानी तो नहीं है। अब वो फिर अब ऐसे कैसे पूछ ले। वो फिर अपने पति के पास पहुंची और बोली, आप मुझे सच्ची सच्ची बताओ, उनके घर में कोई परेशानी तो नहीं है?
मैं जाके पूछ लूँ? तो उसने कहा एक काम करो, तुम जाओ, जाके उनके घर पूछ के आओ। ठीक है। वो बेचारी जब उसे दोपहर का टाइम मिला तो वो चीरू के घर पहुंच गई, पड़ोसन थी जो। अब वहाँ पहुंची तो देखा चीरू और उसका हस्बैंड दोनों बैठ के चटाई बुन रहे थे। जब वो चटाई बुन रहे थे तो उसने दरवाज़ा नॉक किया। चीरू ने आके दरवाज़ा खोला और उसको अच्छे से अंदर बिठाया, उसको पानी वानी पूछा और वो फिर से चटाई बुनने में लग गई और बातें करती रही। तो उसे बड़ा अजीब लगा कि जो मुझे देखते ही इतने जोर से खिलखिला के हंस के बातें करती थी, वो अपने काम धंधे में क्यों लगी है। तो उसने आखिर चीरू से पूछ ही लिया, चीरू एक बार बता, कोई परेशानी तो नहीं है? अगर कोई परेशानी है तो मैं तेरी मदद करूंगी। तो उसने कहा नहीं बहन, कुछ परेशानी नहीं है, तू परेशान मत हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसने कहा नहीं, तुम्हारे यहाँ ना तुम जैसे पहले मस्ती करते थे, सब कुछ करते थे, वो सब चीज़ें बंद हो गई हैं और तुम ना बिल्कुल बदले बदले से लड़ने लगे हो। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। तब तक जो उसका हस्बैंड था दामू, वो थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया। तो चीरू शोभा को लेके अंदर गई और बोली इधर आ, तुझे मैं एक चीज़ बताती हूँ। उसने कहा ठीक है, लेकिन तू किसी से कहेगी नहीं? तो उसने कहा ठीक है, नहीं कहूँगी, तू मुझे बता पहले कि कोई परेशानी तो नहीं है। तो उसने कहा एक दिन क्या हुआ, दामू बाहर से काम करके आया तो उसे जैसे ही दरवाजे पे पहुंचा, वहाँ सफ़ेद रंग की उसे एक थैली मिली। उसने जब थैली उठा के देखी तो उसमें वज़न था। तो उसे पता चला थैली के अंदर कुछ सिक्के हैं। अब वो सीधा अंदर आया और अंदर आके उसने मेरे को बुलाया और बैठ के हम सिक्के गिनने लगे। अब जब हम सिक्के गिन रहे थे तो वो जितनी बार भी गिने वो 99 निकले। अब जितनी बार भी गिने वो 99 निकले। तो इसने कहा कि 99 तो ठीक नहीं लगता, हम एक काम करते हैं, हम अपना जो कमा के लाए हैं एक सिक्का वो भी इसमें डाल देते हैं, ये पूरे 100 हो जाएंगे, ठीक, 100 सिक्के हो जाएंगे। तो चिरू मान गई और उन्होंने अपना सिक्का उसमें डाल के पूरे 100 सिक्के करके उन्हें अंदर रख दिया। ठीक है। अब उसने कहा अगर हमारे पास 100 सिक्के हैं तो 100 सिक्के और होने चाहिए। वो बेचारे अगले दिन जो कमा के लाया उसका एक सिक्का फिर उठा के वहां रख दिया और जो थोड़े से पैसे बचे उसी में किसी तरह गुजारा किया। ठीक है। तो उसमें कैसे वो अपने दोस्तों को बुलाते या पार्टी करते, उसमें तो दाल रोटी चल सकती थी। तो उसने कहा अब हमारे पास 100 सिक्के और होने चाहिए। तो उसके लिए उन दोनों ने वो दिन का जो मजदूरी करता था वो तो करा ही करा, साथ में दोनों रात भर बैठ के चटाई बिनते थे, उस चटाई को बेच के आते थे, उससे जो पैसे बचते थे उन्हें उठा के फिर उसी में डाल देते थे कि उन्हें 100 के अब 200 सिक्के चाहिए थे। तो ऐसे क्या हुआ, उनकी जिंदगी बदल गई और वो 99 के 100 करने के चक्कर में लग गए। अब तो आपको समझ आ गया होगा 99 का फेर क्या है। तो ये है 99 का फेर, जिंदगी ऐसी ही है, तो इसे इंजॉय करो। क्या करना है 99 के चक्कर में पड़ के, जो है उससे तो जी लो, कोरोना का कुछ पता नहीं। ओके बाय।